झारखंड विधानसभा में उठा शराबबंदी का मुद्दा। जेएमएम विधायक ने कहा, शिबू सोरेन का बेटा शराब बेचे, इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं। बिहार के बाद अब झारखंड में भी शराबबंदी का मामला गरमाने लगा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लॉविन हेम्ब्रम ने राज्य में शराब बिक्री का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस शिबू सोरेन ने अपनी पूरी जिंदगी नशा के खिलाफ संघर्ष किया, उसका बेटा शराब बेचे, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे शिबू सोरेन के चेले हैं, ऐसा कतई नहीं होने देंगे। लॉविन हेम्ब्रम ने कहा कि शिबू सोरेन आज भी युवा समाज को नशे से दूर रहने की सीख देते आ रहे हैं। राज्य में उनके बेटे हेमंत सोरेन की सरकार है, ऐसे में यह दूसरों राज्यों से शराब बेचने की मॉडल मंगाकर शराब बिक्री कराना शर्मनाक है। वह सदन में एक हिंदी दैनिक में उत्पाद विभाग से संबंधित छपी खबर का जिक्र कर रहे थे। झारखंड विधानसभा में धरने पर बैठी सीएम की बहू हेमंत सोरेन सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से विधायक नाराज। झारखंड विधानसभा में सीएम भाभी सह जामा विधायक सीता सोरेन धरने पर बैठ गई है। वे अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा के द्वार पर धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा में जो सवाल किया है, सरकार से संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि हम जल जंगल जमीन की सुरक्षा को लेकर सदन में आए हैं। सीसीएल की अम्रपाली परियोजना में वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, अवैध तरीके से कोयले की ढुलाई हो रही है और सदन में सरकार गलत जवाब दे रही है। सरकार से मांग की कि सीसीएल ने जो अतिक्रमण किया है उसे मुक्त कराया जाए। पीएचईडी विभाग की सचिव महिला विधायक का सम्मान नहीं करती। कांग्रेस की विधायक ने कहा, चैम्बर में जाने पर न खड़ा होते हैं न फोन उठाते हैं। झारखंड के महगामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विधानसभा में कहा कि पेयजल आपूर्ति विभाग की सचिव महिला विधायक का सम्मान नहीं करते। उनके चैम्बर में जाने पर ना ही वे खड़े होते और ना ही फोन मिस करने पर वे कॉल बैक करते हैं। दीपिका पांडे सिंह ने स्पीकर से इस बात की शिकायत की। उन्होंने कहा कि अन्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर फ़ोन नहीं उठा पाते तो वे कॉल बैक करते या फ़ोन नहीं उठा पाने के कारण बताते हैं, लेकिन पीएचईडी विभाग के सचिव ने फ़ोन उठाते हैं और ना ही बाद में वे कॉल बैक करते हैं। उन्होंने बताया कि वो पहले भी इसकी शिकायत कर चुके हैं। डॉक्टर आरवी चौधरी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा। गुमला एडीजे 5 की कोर्ट ने सुनाया फैसला। 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। गुमला के डॉक्टर आरवी चौधरी के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही इन्हें 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। गुमला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश 5 डॉक्टर एसएन सिन्हा की अदालत ने बुधवार को इस संबंध में फैसला सुनाया। इसके तहत सभी आरोपियों दीपक कुमार, रुपेश प्रसाद, महावीर उरांव, सूरज पंडित व अशोक उरांव को आजीवन कारावास में गुजारना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी दोषियों को 6 माह अतिरिक्त कारावास काटनी पड़ेगी। इससे पहले 20 दिसंबर को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार कर दिया था। साथ ही सजा की सुनवाई हेतु 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई थी। झारखंड में बढ़ने लगी ठंड। स्वास्थ्य विभाग ने बचाव के लिए जारी की गाइडलाइन। सर्द हवाओं के आगे धूप की तेजी सर्दी का असर कम नहीं कर रही है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने का असर आम जनजीवन पर पड़ना शुरू हो गया है। रात में कोहरा छाना शुरू हो जाता है, जो अगले दिन सुबह तक बना रहता है। सर्दी और कोहरे के कारण लोगों की रात जल्दी और सुबह देर से शुरू होने लगी है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जनहित में आम जन के बचाव के लिए जरूरी सुझाव दिए हैं। शीतलहर में दीर्घकालीन बीमारी जैसे डायबिटीज, हार्ट, ब्लड प्रेशर संबंधी बीमारी वाले मरीज
बुजुर्ग जिनकी आयु 64 साल से अधिक है, 5 साल से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने जिले के डीसी और सिविल सर्जन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि पूरे देश में शीतलहरी हवा चल रही है। इसे देखते हुए झारखंड में भी ठंड तेजी से बढ़ गई है। इससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं ठंड के कारण होने वाली बीमारी, इससे बचाव और रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार करने के साथ ही लोगों को इसके प्रति जागरूक करने को कहा गया है। ड्राइवर की मौत पर चतरा में मुआवजा, नौकरी और मुआवजा की मांग को लेकर 100 के साथ 9 घंटे से प्रदर्शन कर रहे लोग। चतरा के टंडवा में अम्रपाली कोल परियोजना में कार्यरत ड्राइवर की मौत के बाद कर्मचारी हंगामा कर रही हैं। सड़क को 100 पर रखकर एक कर्मचारी पिछले 9 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं। एक कर्मचारी के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। परियोजना के प्रबंधन जाम की खबर सुनते ही घटना स्थल पर पहुंचे। इसके साथ ही पुलिस जाम स्थल पहुंचकर लोगों की समझाने का प्रयास की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। समाचार लिखे जाने तक वार्ता नहीं हो पाई थी। प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों छोर पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। लोहरदगा में 50 किलो विस्फोटक के साथ 2 अरेस्ट। माओवादी संगठन को सप्लाई करता था अमोनियम नाइट्रेट, गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। लोहरदगा में 50 किलो विस्फोटक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई जिले के सदर थाना पुलिस की ओर से की गई। ये प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को विस्फोटक सप्लाई का काम कराते थे। एक खेप भी उन्हीं तक पहुंचाई जा रही थी। लोहरदगा एसपी प्रियंका मीना को इसकी गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र में विस्फोटक को लेकर नक्सली संगठनों को पहुंचाने का तैयारी में है। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम राजू मुंडा और हरिप्रकाश है। पुलिस ने उनके पास से 50 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया। इसका इस्तेमाल बम बनाने में होता है। पुलिस गिरफ्तार दोनों युवकों को जेल भेज दिए हैं। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 3 विधेयक पास। जनजातीय विश्वविद्यालय झारखंड विद्युत शुल्क और कोर्ट फीस 2021 पास। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन शांतिपूर्ण संचालित हो रहा है। आखिरी दिन राज्य हित में कई निर्णय लिए गए। इस दौरान 3 विधेयक भी विधानसभा से पास किए गए। जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021, झारखंड विद्युत शुल्क विधेयक 2021 और कोर्ट फीस 2021 को ध्वनि मत से पास किया गया। झारखंड कोर्ट फीस विधेयक को माले विधायक विनोद सिंह ने विरोध किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड बनने के बाद अब तक एक बार भी कोर्ट फीस नहीं बढ़ा पाई है। झारखंड सरकार प्रत्यागता को भी देगी पेंशन। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी लाभ। 29 दिसंबर से राज्य में विशेष ड्राइव से दिव्यांगों का होगा चयन। झारखंड सरकार अपने यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों के अलावा प्रत्यागता महिलाओं को भी पेंशन देगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा करने वाला झारखंड पहला राज्य होगा। सीएम ने कहा कि गरीबी पिछड़ों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू किया गया है। इसमें 60 साल के सभी बुजुर्गों का चयन कर उन्हें पेंशन दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी दिव्यांगों को पेंशन दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि 29 दिसंबर के बाद उनको चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिव्यांगों को भटकना पड़ रहा है सभी सर्टिफिकेट के लिए तो कभी पेंशन के लिए। सरकार चाहे तो सभी दिव्यांगों को आसानी से चिन्हित किया जा सकता है।